रेशियो से उसका मास था, किया था 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। सुन रहे हो? 35 इंटू 3, क्यों? क्योंकि सीएल जो 35 वाला था उसके पार्ट कितने थे? 3। सुन लिया सभी ने? और दूसरे का पार्ट कितना था? 1। इसके पार्ट कितने थे? 3। इसका पार्ट कितना था? 1। तो हमने क्या निकाल लिया था बेटा? एवरेज एटॉमिक मास जो आता है ना, आप 35.5 बोलते हो, तो एवरेज एटॉमिक मास में मैंने क्या कहा था? 1 इंटू 37 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 35 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 35.5। सुन रहे हैं? क्या आंसर आएगा? 35.5। तो ये एवरेज एटॉमिक मास है सीएल का। ऐसे आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो, मतलब जिसका भी दे रखा है परसेंट कंपोजिशन वैसे निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? स्टॉप कर दें? अब नेक्स्ट टाइम अब हेडिंग डालने हैं। मोल समझ में आ गया ना बच्चों अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? पक्का? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, STO स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है बेटा? वो देखते हैं आप। जैसे आपने रिएक्शन देखी है, फॉर एग्जांपल स्टोइकियोमेट्री देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला ये लिखना, इट इज यूज्ड फॉर बैलेंस्ड केमिकल balanced chemical equation. It is used for balanced chemical equation. सुन लिया? आ गई बात समझ में? बैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशन होती है केवल उसी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब बैलेंस्ड कैसे देखोगे बेटा? तो दोनों साइड एटम बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला N2 प्लस H2 gives 2NH2, मतलब NH2 लिखा। तो ये बेटा ये अनबैलेंस है। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस क्या हो जाती है? दोनों साइड एटम सेम हो जाते थे। N2 प्लस 3H2 gives 2NH2। ये हो जाएगी बैलेंस। ये क्या हो जाएगी? बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है? आ गया समझ में? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस साइड दोनों साइड देखें हैं तो नाइट्रोजन के एटम्स क्या है? सेम है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन इधर 6 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो रहा है। देख लो सब, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा सभी को? सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री अपन देखेंगे, पर उसके लिए आपको ये देखना है कि ये किस किस के लिए यूज होती है। तो इसको हम केवल कब यूज कर सकते हैं? जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। क्या हो? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बिना बैलेंस करे हुए इक्वेशन पे स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं होगी। सुन लिया? जब तक स्टोइकियोमेट्री आप अप्लाई कब करोगे? मतलब स्टोइकियोमेट्री अप्लाई हम कब करेंगे? जब रिएक्शन क्या हो? बैलेंस हो। क्या हो? बैलेंस। और रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो स्टोइकियोमेट्री अप्लाई मत करिएगा। सुन लिया सभी ने? तो दिक्कत?
मितांश गुप्ता दी, यदि आप सही से नहीं बैठ पा रहे हो तो रिमूव कर देता हूँ, मुझे चेहरा और सब दिखना चाहिए सही से। ठीक है, कर दूं रिमूव? ओके बेटा। ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? कोई दिक्कत? लॉक कर दें। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं, तो मेरी बात सुनना बेटा। यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, N2 gives plus 3H2 gives 2NH3 में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या होगा 1। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 3, यहाँ पे क्या लिखा है 2। ठीक है, 1 3 एंड 2। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इसका यदि 1 पार्ट पार्टिसिपेट करे, कितना पार्ट, 1 पार्ट ऑफ N2 reacts with 3 parts of H2, then form 2 parts of NH3। ठीक है, आ गई बात समझ में? यदि मैं इसका कितना पार्ट लेता हूं, और ये कब लगाना है, जब बैलेंस इक्वेशन अपन ने देख ली बेटा। अब अपन बोल रहे हैं इसका 1 पार्ट लेंगे तो इसके 3 पार्ट्स रहेंगे, इसके 2 पार्ट्स फॉर्म होंगे। या मैं ऐसा बोल सकता था कि इसका 1 मॉलिक्यूल यदि लेता हूं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक है, reacts with 3 molecules of H2, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, 2 मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अरे बोले, अब यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा था, तो इसके 10 मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे, 30 से। अरे बोलो, इसके 100 मॉलिक्यूल लूंगा तो इसके 300 से। तो यदि मैं इसके 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लेता, ठीक है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा, 3 into 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इसके कितने बनते हैं, 2 into 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। आ गई बात समझ में? अब ये क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल। अरे बोलो, 1 मोल यदि हम इसका लेते हैं तो इसके कितने मोल्स ले सकते हो, 3। इसके कितने बनेंगे, 2। आ रही बात समझ में? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या था, मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आ गया अपने को, यहां से अपन चले तो इसने ये बता दिया। ठीक है, बट अब मेरी बात सुनो, क्या अपन इसको मास में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके 1 मोल का मास कितना होगा इनटू के, एक नाइट्रोजन का मास होता है 15, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 28 ग्राम। तो अपन ये बोलेंगे 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स है, तो 1 मोल का मोलर मास कितना होता है, 2 H2 का, तो टोटल कितना होगा, 6। यहाँ पे 2 into 17 किसका मास है, NH3 का, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 into 3, तो टोटल 17, 2 into 17 मतलब टोटल 34। आ गया समझ में? अरे बोलो तो मैं ये बोलूंगा बेटा कि इसका 28 ग्राम इसके कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा, 6 ग्राम।
तो इसके कितने फॉर्म होंगे? 34 ग्राम। तो ये रिलेशन बन गया आपका क्या? मास मास रिलेशन। आ गई बात समझ में? पर इसका कभी ये मत बोल देना मूर्खों कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो इसके 2 ग्राम बनेंगे। ग्राम में नहीं चलना है, मोल में चलना है। ये बोलना है 1 मोल यदि इसका लेते हैं तो इसके 3 मोल्स लगेंगे, तो इसके 2 मोल्स बनेंगे। 1 मोल का मास देखा अपन ने 28 ग्राम, तो बेटा 28 ग्राम N2 लेंगे तो वो कितने से रिएक्शन करेगा? 6 ग्राम से। इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन कर ले। गलती से भी ये गलती नहीं होना चाहिए। सुन लिया सभी ने? आप इसको मोल से लेके आना, पार्ट से लेके आना, ये नोट करें। फिर लास्ट बचेगा वॉल्यूम वाला, तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में बता दिया, मोल्स के टर्म में बता दिया। आप किसकी बारी थी? मास के टर्म में बता दिया। अब लास्ट बचा गैसियस के लिए, अपन किसको ले लेते हैं बेटा? वॉल्यूम। सुन लिया सभी ने? नोट कर लिया ये? चलो अब लास्ट। ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? तो सबसे पहला कौन सा था? पार्ट्स पार्ट्स के बेसिस पे मैंने बताया, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बेस पे लेके गया, फिर मोल मोल के बेस पे लेके गया, फिर मोल से मैंने मास में चेंज कर लिया। अब मोल से मैं वॉल्यूम में भी चेंज कर सकता हूँ। वॉल्यूम में तब चेंज कर सकता हूँ जब गैसियस हो सब्सटेंस। क्या हो? सॉलिड सब्सटेंस के लिए नहीं लगा सकता बेटा, केवल गैस के लिए, केवल गैस के लिए ही लगा सकते हैं। तो अब नाइट्रोजन गैस थी, क्या गैस थी? नाइट्रोजन। चलो अब जैसे 1 मोल आ रहा था, तो 1 मोल के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। सही है। ये कितना करेगा बेटा? 3 इंटू, क्योंकि ये भी गैस है,
ये भी गैसियस स्टेट में रह सकता है और ये भी गैसियस स्टेट में रह सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 3 इंटू 22.4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.4। ठीक है, सुन लिया दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को भी? तो यहाँ पे 22.4 लीटर, ठीक है, 3 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, ये मल्टीप्लाई कर देना ये। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 वॉल्यूम यदि ये लेते हैं तो इसके कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, 3 वॉल्यूम, और इसका कितना फॉर्म होगा, 2 वॉल्यूम। आ रहा है समझ में? तो ये अपना रिलेशन हो गया कौन सा, वॉल्यूम वॉल्यूम। ठीक है, कि इसका 1 वॉल्यूम लेंगे तो इसके 3 वॉल्यूम लेंगे तो इसके कितने बनेंगे, 2 वॉल्यूम। आया पॉइंट समझ में? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? ये पॉइंट आ गया समझ में सभी को? कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो, अब देखो बेटा, यहाँ पे अपने को ये रिलेशन तो समझ में आ गए, सबसे पहले अपन ने देखा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी दियो तो आप नेक्स्ट देखना, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट्स। अब लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या रहेंगे और एक्सेस में क्या रहेगा वो समझा। तो पहले तो ये देखते हैं दोस्तों, यदि इनिशियल मोल्स इसका मैं क्या लेता हूँ 1, अब इसके मेरे पास 5 मोल्स है, कितने हैं? ठीक है, मेरी बात सुनना मित्रों, इनिशियल मैंने इसके क्या ले लिए हैं, गिवन मोल्स। एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, उसमें मैंने N2 का 1 मोल ले लिया, हाइड्रोजन के 5 मोल्स ले लिए, कितने मोल्स, 5। कितने भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, सुन लिया, कितने भी ले सकते हो आप, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, आपकी मर्जी हो, वो नंबर लिख देता हूँ, आप बता। तो हम कितने भी मोल्स ले सकते हैं इनिशियल। ठीक है, 0.5 भी ले सकते हैं, 0.005 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं, मोल्स। सुन लिया सभी ने? तो मैंने इसका इनिशियल 1 ले लिया, इसके 5 ले लिए। तो अब आपको लिमिटिंग समझ में आ रहा होगा कैसे। इसका 1 ले रहे थे बेटा, तो इसके कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट थी, 3 के। जब मैं इसका 1 मोल लेता था तो इसके कितने मोल्स चाहिए थे, 3। या इसके जितने 3 मोल्स लेता था तो इसका कितना रिक्वायरमेंट था, 1। तो ये तो 1 दे रखा है, पर ये 3 से तो ज्यादा दिया है, तो ये एक्सेस में होगा। काय में होगा, आ गया, एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस मतलब क्या, ज्यादा है। ठीक है,
जब मैं इसका 1 मोल ले रहा हूं तो इसके कितने चाहिए थे 3 मोल, पर गिवन कितने हैं 5, मतलब 2 मोल्स बचेंगे लास्ट में। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसके 2 मोल्स बचेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, सुन लिया सभी ने? अरे बोले, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसका 1 मोल। अब लिमिटिंग निकालेंगे कैसे विजेंद्र सर? तो मेरी बात सुनना, लिमिटिंग निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन मोल, गिवन गिवन मोल्स divided by stoichiometric coefficient. यहाँ पे stoichiometric coefficient 1 है, इसका stoichiometric 3 है, इसके लिए 2 है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, given moles divided by stoichiometric coefficient। ठीक है, तो आप निकालो। अब जैसे अपन क्या करते हैं, लिमिटिंग निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे गिवन मोल्स कितना था बेटा 1, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1। ठीक है, तो दिक्कत, अब ये किसके लिए था 4n2, फिर 4h2, h2 के लिए गिवन मोल्स कितने थे 5, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे बोलो 1.6 समथिंग आएगा। अब इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 1 है, ये क्या रहेगी लोएस्ट, और ये हाईएस्ट है, तो लोएस्ट वैल्यू 1 है। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो ये क्या रहेगा लिमिटिंग, क्या रहेगा लिमिटिंग। ठीक है, ये क्या रहेगा लिमिटिंग। सुन लिया सभी ने, कोई दिक्कत, लॉक कर दें। अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 1 माइनस। ठीक है, तो ये लिमिटिंग है, आपको समझ में आ गया लिमिटिंग कैसे निकालना, पहले तो ये समझ लो। आपने क्या किया, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसमें लोएस्ट वैल्यू देखना, वही लिमिटिंग होगा। ठीक है, तो गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री इसके लिए भी अप्लाई किया, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री इसके लिए भी अप्लाई किया। यहाँ पे 1/1 आया, यहाँ पे 5/3 आया, 5/3 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसकी 1 ही आ रही है, तो ये 1 जो है लोएस्ट वैल्यू है, तो इसके कारण ये हमारा क्या रहेगा लिमिटिंग, और ये काय में रहेगा एक्सेस में। मतलब आपका रिएक्शन ये मिलेगा आपको कंटेनर में, अमोनिया भी मिलेगा और H2 भी मिलेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। सुन लिया सभी ने, वो कहलाएगा एक्सेस। अब सेकंड केस क्या होता, तो अपन ने गिवन मोल्स लिए थे 1.5, अब ये भी तो हो सकता था सर इसका 1 ले लें इसका 3 ले लें, ये फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड, फिर सेकंड में जब हमने इसका 1 लिया इसका 3 ले लिए, ठीक है, तो दोनों ही लिमिटिंग हो गए, दोनों की वैल्यू देख लो 1 1 ही आ रही होगी, 1/1 1, 3/3 1, तो दोनों क्या होगा लिमिटिंग, मतलब लास्ट में केवल तुम्हारे पास अमोनिया मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल अमोनिया NH3 ही मिलेंगे। जब दोनों लिमिटिंग होंगे तो केवल अमोनिया मिलेगा, और फिर अपन एक्सेस वाली बात करें तो जो एक्सेस में होगा वो मिलेगा और अमोनिया मिलेगा। सुन लिया सभी ने, अरे बोलो, अरे यार इस टाइप से एग्जांपल ले लो, दोनों फ्रेंड गए कहीं पे भी गए, ठीक है, पेटिस खाने गए हो, एक के पास 100 रुपीज है, एक के पास 50 रुपीज है, 50-50 का खा लिया, तो जिसके पास 100 होंगे उसके पास 50 तो बचेंगे। अरे बोले, समझ में आया ये, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जो एक्सेस में रखा होगा उसके पास से पैसे बच जाएंगे, लगता है सुन रहे हो? अरे बोले, तो लिमिटिंग और एक्सेस, तो लोएस्ट वैल्यू गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की आएगी, वो लिमिटिंग होगा। क्या होगा लिमिटिंग, लिमिटिंग पूरी तरह से खर्च हो जाता है रिएक्शन में,
हो गया ये? अरे बोले। अब देखो बेटा, अभी रिएक्शन स्टार्ट होती है इनिशियल, बीच में रुकती है तो एक टाइम टी, रिएक्शन कंप्लीट होती है, वो तीनों पार्ट अपन देखते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? इसमें क्या थे, दोनों ही लिमिटिंग था, ये भी लिमिटिंग था और ये भी लिमिटिंग था। तब सेकेंड केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में ये लिमिटिंग था और दूसरा काय में था, एक्सेस में, और ये काय में था, एक्सेस। आ गई बात समझ में? गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? लॉक कर दें? समझ में आ गया? चलो, और अब कल से ये ध्यान रखना बेटा, जो सही से बैठ पाए केवल क्लास कोई अटेंड करेगा, ठीक है, नहीं तो रिमूव हम कर ही देंगे। और अब हम लॉक करना सीख गए, मीटिंग तो लॉक कर देंगे, अब आप कोई भी एंटर बाद में नहीं हो पाओगे। सुन लिया? एक बार लॉक हुई मीटिंग, लॉक है फिर। क्योंकि बच्चों ने क्या है थोड़ा ज्यादा ही कर लिया है, तो हम भी बता देते हैं, या फिर पेरेंट्स को लेके आ जाना। चलो अब देखो, वापस से ये रिएक्शन लिखते हैं, N2 + 3H gives 2N। यहाँ पे मोल्स कितने दिए हैं, A, यहाँ पे मोल्स B। ये कुछ भी मोल्स हो सकते हैं, अब A की वैल्यू में कुछ भी लो, मेरी मर्जी, 1 से लेके 100 से 500 200 0.2 कुछ भी लेना है वो मेरी मर्जी। B भी मैं कुछ भी ले सकता हूँ। इनिशियली ये क्या रहेगा बेटा, 0, क्योंकि इनिशियल कंटेनर में आपके पास केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। क्या रहेंगे, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट साइड है, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो जब प्रैक्टिकल लैब में जाते हो तो आपके हाथ में क्या दिया जाता है, रिएक्टेंट। सुन लिया? क्या दिया जाता है, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपके पास है, तो मैंने बोला इसके A मोल्स दे दिए, इसके B मोल्स, तो इनिशियली ये क्या है, 0। सुन लिया सभी ने? अरे बोलो, तो ये क्या गिवन है बेटा, इनिशियल मोल। अब इनिशियल मोल्स आपके पास आ गए, तो आप 8 टाइम टी, मतलब पूरी रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, 8 टाइम टी, बीच में ही रोका अपन ने रिएक्शन, तो 8 टाइम टी क्या होगा, इसका कितना पार्ट जाएगा, 1 पार्ट जाएगा, तो इसके कितने पार्ट जाते, 3। इसका 1 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, तो इसके कितने बेटा, 3 पार्ट पार्टिसिपेट करते, तो इसके कितने बनते, 2 पार्ट। तो अब मैंने कहा जिसका 1 था उसमें से x लिया, तो इसका यदि x पार्ट जाएगा तो इसके कितने जाएंगे बेटा, 3। आ गई बात समझ में? इसका x पार्ट गया तो इसके कितने जाएंगे, 3x, तो इसके कितने बनेंगे, ठीक है। अब ये मोल के टर्म में था, तो x मोल इसका जाएगा, तो इसके कितने मोल जाएंगे, 3x, तो इसके कितने फॉर्म होंगे, 2x। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो, इसका यदि x मोल गया बेटा, तो इसके कितने जाएंगे, 3x, क्योंकि इसका 1 पार्ट जाता था तो 3 पार्ट जाते थे, तो इसका x मोल गए, या 1 मोल जाता था तो इसके 3 मोल जाते थे, तो इसका x मोल गए, तो इसके कितने जाएंगे, 3x, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2x। यहाँ तक कोई समस्या? ये बीच में देख रहे हैं, बीच, ठीक है, 8 टाइम t, a - x b - 3x और 2x, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एट कंप्लीशन। एट कंप्लीशन, एट कंप्लीशन ध्यान रखना बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट केवल कौन, लिमिटिंग रिएजेंट वाला आपको 0 के इक्वल करना है। फिर से सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट वाला किसके इक्वल करना है, 0 के। तो फॉर एट कंप्लीशन, कंप्लीशन पे अपन बात करें, ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट इस इक्वल टू क्या कर देना है, ठीक है। इफ limiting reagent is N2, ठीक है। तो फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट ले लो, जो लेना है ले। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बेटा, N2 है, मतलब A - x इज इक्वल टू आप क्या करोगे, मतलब N2 पूरा की पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और B - 3x
नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये लिमिटिंग है तो ये काय में होगा, एक्सेस में, काय में, एक्सेस में। सुन लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें। चलो, तो यहाँ पे a माइनस एक्स 0, b माइनस 3x, तो यहाँ पे अब ये कितना बनेगा बेटा, 2x। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी, लॉक कर दें। अरे बोलो, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी, नोट कर लो। एक लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता, H2 होता, तो अपन b माइनस 3x को 0 के इक्वल कर देते, वो पूरा की पूरा 0 हो जाता, वहां से x निकालते और दूसरों में रख देते। सुन लिया, मीटिंग लॉक कर रखी है, मीटिंग लॉक कर रखी है। वो तो आ जाएगा। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया, जो भी लिमिटिंग होगा, ठीक है, जो भी क्या होगा, लिमिटिंग, आ रहा है समझ में, जो भी क्या होगा दोस्तों, लिमिटिंग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, उसको अपने को किसके इक्वल करना है, 0 के, किसके इक्वल करना है, 0 के। सुन लिया, यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी, अरे बोलो, चलो ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा सभी को। अभी हमने लिमिटिंग कौन लिया था, इफ लिमिटिंग रिएजेंट इज N2, नाइट्रोजन है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, N2, कोई दिक्कत तो नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, N2, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, a। अब यहाँ पे रिमेनिंग मोल्स इसके कितने रहेंगे, तो b माइनस 3, x की जगह क्या रख देना, a। ठीक है, तो ये रिमेनिंग मोल्स रहेंगे आफ्टर रिएक्शन, रिमेनिंग मोल्स आफ्टर रिएक्शन, यहाँ पे कितने बन जाएंगे बेटा, 2 इंटू a। आ गया, ये भी आफ्टर रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो फॉर्म्ड होंगे वो रिमेनिंग, मतलब बचे रहेंगे मोल्स, तो वो, और ये तो 0 हो ही गया है, और यहाँ से अपन ने क्या निकाला, x निकाला, तब जाके इनके मोल्स हम निकाल पाए कितने कितने बनेंगे। ठीक है, सुन लिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट अपन क्या मान लेते हैं, ये नोट कर लिया ना सभी ने, if limiting reagent is H2, if limiting reagent is H2, तो H2 लिमिटिंग होगा बेटा, तो ये a माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा,
जो लिमिटिंग होता है वही 0 के इक्वल जाता है, तो मतलब ये एक्सेस में होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी b/3। ठीक है, अब ये यहाँ रख देंगे, तो ये a माइनस b/3, ये क्या रहेंगे रिमेनिंग मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा था 2x, x की वैल्यू रखो तो 2b/3, ये क्या हो जाएंगे फॉर्म्ड मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। सुन लिया सभी ने, कोई दिक्कत, नोट कर लो, इसके आगे फिर नेक्स्ट कल देखेंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दूं? कुछ भी नहीं किया बेटा, अब लिमिटिंग किसको मान लिया, H2 को, किसको, H2 को, तो आपको करना क्या है, जब लिमिटिंग H2 ले लेंगे तो आपको करना क्या है, b-3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी b/3, ये तो पूरा खत्म हो गया हाइड्रोजन क्योंकि ये लिमिटिंग था, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के जो नाइट्रोजन वाला है वहां वैल्यू पुट कर दो, और जो अमोनिया बन रहा था 2x, तो वहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ N2 आ जाएंगे क्योंकि N2 एक्सेस में है। केस सेकंड में अपन बात करें, केस फर्स्ट में अपन ने N2 को लिमिटिंग लिया था, केस सेकंड में अपन ने H2 को लिमिटिंग ले लिया, और दोनों लिमिटिंग रहेंगे तो दोनों ही नहीं बचेंगे, क्या बनेगा सीधे, सुन लिया सभी ने? चल, तो यहां तक ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए सभी को? ओके, इसके आगे नेक्स्ट कल देखेंगे दोस्तों, बाय बाय। और क्लास सही से अटेंड करना, आप जितने बच्चे कर रहे हैं, कल इनके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से रिवाइज करके आना कल।